जय सिया राम एवरीवन। तो हम पहुंच गए हैं कैप्रिकॉर्न्स के ऊपर। ये साल 2026 कैसे जाने वाला है इसके लिए मैं टैरो स्प्रेड्स निकाल रही हूँ। और जिन भी लोगों का बर्थडे 22 दिसंबर से और 19 जनवरी के बीच में आता है वो सभी लोग कैप्रिकॉर्न होते हैं। और ये स्प्रेड निकाला है, बहुत ही सुपर्ब और अच्छा स्प्रेड निकल के आया है। 1-2 मंथ्स को छोड़ के एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और जो जो भी आपने अभी तक किया होगा 2025 में, जो भी आपके साथ बीता होगा पिछले दिनों में, उससे उभरने की आप कोशिश कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ बिग नीड फॉर रेस्ट। ये कार्ड ये दिखाता है कि जो भी आपके साथ हुआ पिछले दिनों में उससे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड तो हैं, लेकिन उसके साथ डील करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। आप हार नहीं मान रहे हैं और आप जानते हैं कि ये जो भी है ये थोड़े से टाइम का है और मैं इससे निकल के बहुत अच्छे से आगे इसको पार कर जाऊंगा और इसलिए मुझे हार नहीं माननी है। तो थोड़ा सा ये दिखाता है आपको स्ट्रेस को या फिर कह लो टायर्डनेस को दिखाता है ये कार्ड। तो जनवरी में आप थोड़ा सा टायर्ड हैं और आप लेकिन पूरी तरह से अपने मन में आप पूरी तरह से तैयार हैं उस चीज़ के साथ फाइट करने के लिए और उससे निकलने के लिए। ठीक है, जनवरी के बाद आते हैं फरवरी। एक मेजा अकाना आया हमारे पास और सुपर मेजा अकाना है, द एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये दिखाता है सबसे इम्पॉर्टेंटली जो भी कैप्रिकॉर्न्स वेट कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, सुपर कार्ड आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि कोई गुड न्यूज़ मिल जाए इन द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपको नहीं तो आपकी फैमिली में कोई आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है फरवरी में। और बहुत ही अच्छा ये कार्ड है। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है प्रेगनेंसी वाली तो डेफिनेटली आप बहुत सारे फ्रूट्स को एंजॉय करने वाले हैं। जो आपने मेहनत करी है पिछले कई सालों से उसके फ्रूट्स आप एंजॉय करेंगे और लेडी लक आपके फेवर में डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड्स, आपकी कलीग्स, आपकी बेटियां, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी वो सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी प्रूफ होने वाली हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लेडीज़ के साथ समय बिताएं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका फरवरी जाने वाला है, सुपर जाने वाला है। और मार्च भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि एक और मेजर आना आया है एंड यू आर गोइंग टू मार्क अ मेजर इवेंट। आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट होने वाला है मार्च के अंदर। ठीक है, हमारे पास आया था एम्पर का कार्ड। एम्पर का कार्ड ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। और आप एक शेड्यूल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। चाहे फिर वो शेड्यूल आपकी डाइट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। आपकी स्टडीज से रिलेटेड भी हो सकता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरा अच्छे से मेहनत करके इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करेंगे और बहुत आराम से ये मंथ को निकालेंगे। लेकिन ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा। आप चाहे एक शेड्यूल फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहे, लेकिन फिर भी कोई मेजर इवेंट ही मार्क करने वाला है। बहुत अच्छा आपका मार्च जाने वाला है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कई बच्चों के एग्जाम होते हैं मार्च में तो उनके पेरेंट्स को भी एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है कई बार, तो दैट इज ऑल्सो शोन इन दिस कार्ड। ठीक है, मार्च के बाद आते हैं अप्रैल पे। अप्रैल बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको दिखाता है कि आप विक्टोरियस निकलेंगे। जिस भी चीज़ के लिए आपने एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया था वो चीज़ में आप सक्सेस आपको मिलेगी। आप विक्टोरियस बाहर आएंगे। आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और ट्रैवल भी कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बहुत अच्छा कार्ड है, सक्सेस को दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है और लीडरशिप को दिखाता है। हो सकता है पीपल विल लुक अप टू यू फॉर द गाइडेंस एंड दे विल लुक अप टू यू एज अ लीडर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है हमारे पास मई में, द किंग ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे और आप बहुत ही हम्बल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे लोगों के साथ। या फिर आपको कोई ऐसा इंस्पिरेशनल व्यक्ति भी मिल सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल और लविंग अप्रोच के साथ आगे आपको एक इंस्पिरेशन दे कि भाई ऐसे भी हम अप्रोच कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, उसके अलावा आप अपनी जो भी चीज़ें हैं अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए लोगों को फोर्स नहीं करेंगे और बहुत ही प्यार से आप अपनी बात उनसे मनवा लेंगे। तो ये आपका मई भी बहुत अच्छा जाने वाला है। मई के बाद आते हैं जून। ओ माय गॉड, मेजा आकाना।
द लवर्स का कार्ड आया आपके पास। ठीक है, तो जो भी लोग कैप्रिकॉर्न में वेट कर रहे थे, जिनको कोई लव पार्टनर नहीं मिल रहा था, डेफिनेटली आपको इन द मंथ ऑफ जून आपको लव पार्टनर मिलने वाला है। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है पैशनेट लव को। ठीक है, जो कि ट्रू सेंस में एक दूसरे को सोलमेट मिल जाना, इस तरह का लव मिलने की चांसेस होते हैं अगर लवर्स का कार्ड आता है। और उसके अलावा एक जो फियर होता है ना लोगों के अंदर, जो भी लव पार्टनर है उसके साथ हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, उस फियर से भी बाहर निकलने को ये कार्ड दिखाता है। उसके अलावा ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है कि हम कैसे एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करें। क्या हमको इधर मटीरियलिज्म में जाना चाहिए या फिर हमको स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना चाहिए, उस कंफ्यूजन को भी ये कार्ड दिखाता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ जून। बहुत अच्छा जाएगा आपका जून और फुल ऑफ लव जाएगा। ठीक है, जून के बाद आते हैं जुलाई। जुलाई थोड़ा सा हमको 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आप ना अपनी बात प्रूव करने के लिए हो सकता है कि गलत तरीकों का इस्तेमाल कर ले, अपनी बात को जस्ट प्रूव करने के लिए कि मैं सही था। आप जीत तो जाएंगे, एंड में जीत को तो दिखाता है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी इस कार्ड से कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जुलाई में जिसमें कि आपको अपने आप को प्रूव करना है और आप जानते हैं कि मैं सही प्रूव हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए शायद मुझे गलत रास्ता अपनाना पड़े, तो आप वो गलत रास्ता मत अपनाइएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है खुद को प्रूव करने की। सभी जानते हैं कि आप ही सही हैं और आपको कोई ज़रूरत नहीं है गलत रास्ता अपनाने की, क्योंकि हो सकता है अल्टीमेटली अगर आप गलत रास्ता अपना लें तो आप लास्ट में अकेले रह जाएं और या फिर आप अपने एनिमीज़ के साथ खड़े हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस मंथ में इंट्रोस्पेक्ट करें या किसी से गाइडेंस लें, तो आपका जुलाई ठीक निकलेगा। ठीक है, बी लिटिल केयरफुल। जुलाई के बाद आते हैं अगस्त। बहुत अच्छा कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स। अच्छा देखिए, दो कार्ड्स आ गए, एक हमारे पास लवर्स का कार्ड आया, दूसरा आ गया पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक नया प्यार तो उनकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी न्यू लव को दिखाता है, न्यू रोमांस को दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कार्ड न्यू आइडिया को भी दिखाता है, न्यू एनर्जी को दिखाता है। तो हो सकता है आपकी कोई आर्टिस्टिक न्यू आइडिया, कोई क्रिएटिविटी आपके माइंड में चल रही है, उसको परसू करने का आप सोचें इन द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत अच्छा कार्ड है। अगस्त के बाद आते हैं सितंबर। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड सितंबर, द मैजिशियन आया आपके पास। तो आप जो आइडियाज सोच रहे थे ना इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो आप अच्छे से उनको प्लान करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से प्लान करना, सारे रिसोर्सेज आपके पास होंगी और आप पूरा प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे और बहुत ही अच्छा आपका ये मंथ जाने वाला है। ठीक है, सितंबर के बाद आते हैं हम अक्टूबर पे। अक्टूबर में एक मेजर इवेंट आप मार्क करें, क्योंकि एक और मेजर आना है हमारे पास, द हैंग्ड मैन। ठीक है, ऑल्दो जो अगस्त और सितंबर में आपने प्लान किया है, जो भी आपने सोचा था उसको आप इम्प्लीमेंट तो कर देंगे। नाउ ये हैंग्ड मैन आने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंटली और वेट करेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके लिए। ठीक है, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एकदम ऐसी सिचुएशन में आके ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को कि मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और आप बिल्कुल अनटच्ड रहेंगे किसी भी नेगेटिविटी से। और आपके चारों तरफ अगर नेगेटिविटी होगी भी तो भी आप एकदम काम और सीरीन फील करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, थोड़ा सा आप इस मंथ में स्पिरिचुअल भी फील कर सकते हैं, मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, उस तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा जो मंथ है अक्टूबर, ये हमारा अच्छा जाने वाला है। अक्टूबर के बाद आते हैं नवंबर पे। नवंबर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हमारे पास। ये कार्ड दिखाता है कि आप बहुत थका हुआ और बहुत टायर्ड और टियर्ड और वियर्ड फील करेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं थक गया हूँ और बिल्कुल मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। इस तरह का ये कार्ड आया है आपका इन मंथ ऑफ नवंबर। आप काफ़ी थका हुआ फील कर सकते हैं, बट अगेन थका हुआ फील करने का मतलब यही है कि आप एक तरह से एक रेस्ट या ब्रेक लेने का भी सोच सकते हैं इन मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर के बाद आते हैं दिसंबर, लास्ट मंथ है और हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स आने का मतलब यही है कि जो आपका नवंबर थोड़ा सा ऐसा हो गया था जिसमें आप बहुत थका हुआ और बहुत हारा हुआ फील कर रहे थे, तो अभी हमारे पास आ गया दिसंबर में 6 ऑफ कप्स। मतलब आप अपने आप को फिर से रिजुविनेट करने का ट्राई करेंगे और अपने पुराने फ्रेंड्स से और जितने भी पुराने आपके रिलेशनशिप्स हैं उन सब से आप रिकनेक्ट करेंगे और फिर आप उनसे मिलेंगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे और आप एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाएंगे और फिर से दोबारा आप वापस आ जाएंगे अपने
एलिमेंट में फिर से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने ओवरऑल कार्ड निकाला ना, तो हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब 6 ऑफ पेंटिकल आने का क्या मतलब है, इतने सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे कार्ड भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि आप अल्टीमेटली ये समझ जाएंगे कि जो लाइफ में मज़ा है ना, वो दूसरों के साथ दूसरों की हेल्प करने में और दूसरों की मदद करने में है। तो ये साल आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, आप बहुत सारे मेजर इवेंट्स भी मार्क करने वाले हैं, ठीक है। इमोशनली भी 2 लव के कार्ड्स आ गए हमारे पास, एक द लवर्स आया और दूसरा पेज ऑफ कप्स आया है। रोमांस की भी शुरुआत आपकी इस साल में दिखाई दे रही है। प्रेगनेंसी का भी कार्ड आया है और विक्ट्री का भी कार्ड आया है। इमोशनली आप बहुत स्टेबल फील करने वाले हैं और अल्टीमेटली आप लोगों की मदद भी करने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। और अगर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है ना, तो मैं बोलूँगी कि आप लोगों की मदद कीजिए, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करने का इस साल में आप ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा आपका साल 2026, बहुत ही अच्छा साल निकल के आया है। होप कि आपका साल 2026 बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए जुड़िए मेरे साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बनाऊंगी एक्वेरियंस के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और जुड़िए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।